ये कहानी दो भाइयों की, जिसमें से एक अपनी किस्मत कोसता रहता है और दूसरा मेहनत करके अमीर आदमी बन जाता है। श्यामपुर गांव में एक रामू नाम का आदमी रहता था, जिसके पास बहुत सारी जमीन थी और बहुत सारे मकान भी, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती इंसान था। अब वो बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपनी जमीन और मकान अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर बांट दी और साथ ही काम करने वाले मजदूर भी बराबर बराबर बांट दिए। उसके बड़े बेटे का नाम चीकू था, जो बहुत ही आलसी था। छोटे बेटे का नाम था टुनटुन, जो बड़ा ही मेहनती और अपने कर्म पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। बड़ा बेटा कभी भी अपने खेतों पर नहीं जाता था। वो अपने मजदूरों से कह दिया करता, जो खेत पर जाकर कम करो। उसके मजदूर भी कभी सही समय पर काम नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे उनके मालिक कभी भी खेत पर देखने नहीं आएगा। इसलिए ना समय पर वो बीज बोते और ना ही सही समय पर फसल में पानी लगाते। इसलिए वो खेतों पर पूरे दिन गप्पे मारते रहते। मालिक के साथ साथ मजदूर भी आलसी हो गए। कहते, अरे हम लोग के तो मजे ही मजे हैं ना, तो वे सही टाइम पे बीज बोते थे, ना ही सही समय पे फसल में पानी लगाते थे, जिसके कारण उसके खेतों की उपज कम हो गई। और फसल में बार बार उपज कम होने पर वो बहुत ही जल्दी गरीब हो गया। दूसरा बेटा भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा करता था, इसलिए वो अपने मजदूरों के साथ रोज खेत पर जाता था और सही समय पर सही तरीके से खेत में काम करता, टाइम पे बीज बोता, सही टाइम पे फसल में पानी लगाता। मालिक को इतनी मेहनत करते हुए देख मजदूर भी बहुत मेहनत करते, जिससे टुनटुन के खेतों की उपज बहुत अधिक होती थी और उपज अच्छी होने पर वो अपने मजदूरों को गिफ्ट भी देता, जिससे उसके मजदूर बड़े खुश रहते। अरे भाई, अपने मालिक तो बहुत अच्छे हैं। आज की दुनिया में इतने अच्छे मालिक कहाँ मिलते हैं जो मजदूरों के साथ काम करवाए और उपहार भी दें। भाई, कह तो सच रहे हो, हमारे मालिक मालिक नहीं, देवता है देवता। इसी तरह साथ मेहनत करने से टुनटुन कुछ ही सालों में अमीर आदमी बन गया और उसका यश चारों तरफ फैलने लगा। और अगली सुबह उसने अपने दोनों बेटों को एक साथ बुलाया। और बताओ बेटा, क्या हाल है तुम दोनों के? कितनी तरक्की कर ली है तुम दोनों भाइयों ने, मुझे भी बताओ। आखिर पिता हूं तुम दोनों का, मुझसे अपना गम खुशी सब कुछ शेयर कर सकते हो। पिताजी, आपके आशीर्वाद से मैंने तो खूब तरक्की कर ली और आशा करता हूं आगे और भी बढ़ता जाऊंगा। बहुत अच्छे बेटा, तुम तो मुझसे भी ज्यादा मेहनती निकले। मेरे आशीर्वाद से नहीं बेटा, तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़े हो। अरे चीकू, तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो बताओ। अरे पिताजी, मैं क्या बोलूं, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी फसल तो कभी अच्छी नहीं होती बेटा। तुम्हारी किस्मत बेकार नहीं है, तुम्हारे अंदर जो आलस है वो बेकार है। तुम अपने मजदूरों के साथ कभी खेत पे नहीं गए और ना ही तुमने कभी ये देखा कि खेत पे मजदूर कर क्या रहे हैं। तुम्हारे आलस को देखकर तुम्हारे मजदूर भी आलसी हो गए। उन्होंने कभी समय पे फसल का कोई काम नहीं किया, चाहे वो बीज बोना हो या पानी लगाना या फसल काटना, क्योंकि वे अच्छे से जान गए थे उनका मालिक कभी खेत पर नहीं आएगा। और टून हमेशा अपने मजदूरों के साथ अपने खेतों पर जाता और साथ में खुद भी खेतों में काम करता, जिससे उसके मजदूर सही समय पर सही तरीके से काम करते भी क्यों ना, टून मेहनत तो करवाता, साथ में उनकी खुशी का भी ध्यान रखता, समय समय पर उपहार देता, उनके साथ हंसी मजाक करता। मालिक का अपनापन देख के वो सब ईमानदारी से काम करते। टून ने अपने साथ मजदूरों को भी आगे बढ़ाया। भाग्य को कोसना बंद करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। अपने साथ काम करने वालों को भी आगे बढ़ाओ, तो तुम भी तरक्की करोगे। हाँ पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। मैं भी अपने छोटे भाई टुनटुन की तरह मेहनत करूंगा, खुद भी बढ़ूंगा और अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। फिर उसने भी मेहनत करना शुरू कर दिया, जिससे वो भी कुछ ही वर्षों में अमीर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए,
सही समय पर सही तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि मेहनत से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं।